चलो देखो, कल हम लोग देखे थे श्रेणी क्रम संयोजन, देखे थे ना। आज देखते हैं हम लोग समांतर क्रम संयोजन। कल हम लोग प्रूव किए थे श्रेणी क्रम संयोजन, वो समझ आ गया होगा। हम लोग आज देखते हैं समांतर क्रम किस प्रकार से प्रूव होता है। तो सब दूसरा है ये समांतर क्रम संयोजन। इसको इंग्लिश में पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको हम चित्र के द्वारा समझते हैं। चित्र के द्वारा इसका डिफिनेशन हम लोग निकालेंगे कैसे निकलता है। तो पहले देखिएगा इसका फिगर किस तरह तैयार होता है। इसमें 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। क्या करते हैं हम लोग? समांतर क्रम में कितने प्रतिरोध को? 3 प्रतिरोध को। ये क्या है? बैटरी स्विच। अब 3 प्रतिरोध, ये तो एक प्रतिरोध हुआ, दूसरा प्रतिरोध हम इस प्रकार से जोड़ते हैं। ये देखो समांतर क्रम में है, ये तीनों किस क्रम में है? समांतर क्रम में। ऐसे रहता है, मैथ में पढ़ा होगा, ऐसे रहता है। क्या बोलते हैं इसको? समांतर बोलते हैं कि नहीं, है ना। तो यहाँ से क्या होता है? धारा आई प्रवाहित होता है, धारा आई प्रवाहित होता है। और इस बिंदु को हम ए बिंदु मानते हैं, इस बिंदु को बी बिंदु मानते हैं। ध्यान से देखो, इस बिंदु को ए बिंदु, इस बिंदु को बी बिंदु मानते हैं, ठीक है। जैसे ही धारा यहाँ पहुँचता है, ए बिंदु पर आकर के 3 भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में। ये I1 हो जाता है, ये I2 हो जाता है, और ये I3 हो जाता है। ये प्रतिरोध जो है R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। यही धारा I1, I2, I3 आगे निकलता है, बिंदु बी पे जाकर के फिर से I बनाती है। फिर से क्या बनाती है? I बनाती है। यानी I1 आया, I2 आया और I3 आया, तीनों मिलकर के क्या बनाती है? I बनाती है। ये धारा पुनः रिवर्स होता है, रिवर्स होकर के फिर से ये क्रियाएं चलती रहती है। तो ए बिंदु से बी बिंदु तक के कुल विभवांतर जो होता है, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? कुल विभवांतर भी होता है। कल आप लोगों ने देखा होगा, कल जो था विभवांतर सबके लिए, प्रतिरोध R1 के लिए विभवांतर V1 था, R2 के लिए V2 था और R3 के लिए V3 था। आज क्या हो रहा है? धारा 3 भागों में बढ़ गया। कल धारा एक ही था, I प्रवाहित हो रहा था, ठीक है ना। आज धारा क्या हो रहा है? 3 भागों में बढ़ गया। बिंदु ए पर आने के बाद कितने भागों में बढ़ गया? 3 भागों, I1, I2 और I3। तो इसका डिफिनेशन, समांतर क्रम संयोजन का डिफिनेशन हम लोग इस प्रकार से निकालते हैं कि जैसे प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध 2 नियत बिंदु, ये 2 बिंदु है ए और बी, 2 नियत बिंदु से जुड़ा हो तो उसे कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। क्या बोले हम? प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध 2 नियत बिंदु से जुड़ा हो, 2 नियत बिंदु से जुड़ा हो तो उसे कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक डिफिनेशन लिखते हैं। इसके बाद हम लोग जिस प्रकार से श्रेणी क्रम संयोजन का हम लोग प्रूफ देखे थे, उसी प्रकार इसका भी हम लोग देखते हैं किस प्रकार से ये प्रूफ होता है। इसका हम लोग देखेंगे। आप डिफिनेशन लिखिए, फिगर बनाइए, उसका नाम चलो देखो, फिगर बन गया। फिगर के बारे में हम लोग लिखते हैं किस प्रकार से, वो ध्यान दो, ठीक है। इस बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ता है। लिखेंगे, माना R1, R2, R3 3 प्रतिरोध ए और बी बिंदु के बीच समांतर क्रम में जुड़ा है। किस क्रम में जुड़ा है? समांतर क्रम। माना R1, R2 और R3 3 प्रतिरोध ए और बी बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में जुड़ा है। जब परिपथ पूरा किया जाता है, जब परिपथ पूरा किया जाता है, इससे होकर धारा I प्रवाहित होती है। इससे होकर कौन सा धारा प्रवाहित होता है? धारा I प्रवाहित होती है। यह धारा बिंदु ए पर जाकर के 3 भागों में बढ़ जाती है। कितने भागों में? 3 भागों में बढ़ जाती है। पुनः यह धारा बिंदु बी पर जाकर I1,
2 और I3 तीनों मिलकर के I बनाती है। तीनों मिलकर के क्या बनाती है? I बनाती है। और इसका कुल विभवांतर क्या है? V है। इसका कुल विभवांतर क्या है? V है। इसके बारे में लिख लो, लिखो। माना R1, R2 और R3, R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोध बिंदु A और B के बीच, तीन प्रतिरोध बिंदु A और B के बीच, A और B के बीच समांतर क्रम में जुड़ा है। समांतर क्रम में जुड़ा है। जब परिपथ पूरा किया जाता है, जब परिपथ पूरा किया जाता है, जब परिपथ पूरा किया जाता है तो इससे होकर धारा I, इससे होकर धारा I प्रवाहित होती है। प्रवाहित होती है। यह धारा बिंदु A पर जाकर तीन भागों I1, I2 और I3, I1, I2 और I3 में बट जाती है। पुनः बिंदु B पर जाकर I1, I2 और I3 मिलकर I बनाती है। इसका कुल विभवांतर भी है। चलो देखो, ये हम लोग इसके बारे में लिखते हैं, फिगर के बारे में। अप्रूव किस प्रकार से होता है देखना, लिखते हैं हम लोग। अतः I जो होगा ये I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल होगा। कैसे? यही I आकर के तीन भागों में बढ़ता है, फिर से यही तीनों मिलकर के I बनाता है, तो मतलब I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा, है ना। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे आगे। अतः प्रतिरोध R1 के लिए, जिस प्रकार कल लिखते थे R1 के लिए, R1 के लिखे तो कौन से नियम से? ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है? V इक्वल टू IR कहता है। I इक्वल टू क्या होगा? ये क्रॉस में है यानी मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड होगा, तो V बटे क्या होगा? R। प्रतिरोध R1 के लिए चल रहे हैं, R1 के लिए धारा क्या प्रवाहित हो रहा है? I1। यहाँ पे क्या देंगे? I1। सबके लिए विभवांतर क्या प्रवाहित हो रहा है? V हो रहा है, इसका विभवांतर V होगा। प्रतिरोध किस लिए चल रहे हैं हम लोग? R1 के लिए, यहाँ क्या होगा? R1। इसको मानेंगे समीकरण 1। उसी प्रकार होगा तो I2 इक्वल टू क्या होगा? V बटे R2 समीकरण 2। फिर से हम लोग लिखेंगे एंड
I3 इक्वल टू क्या होगा V/R3। समीकरण 3 होगा। ये क्या होगा समीकरण 3 होगा। अब तीनों समीकरण को जिस प्रकार हम लोग कल जोड़े थे श्रेणी क्रम में, उसी प्रकार इस तीनों समीकरण को क्या करेंगे जोड़ेंगे। तीनों समीकरण को जोड़ते हैं। समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ते हैं। क्या बोले थे, लेफ्ट को लेफ्ट साइड और राइट को राइट साइड। लेफ्ट को हम लेफ्ट साइड जोड़ते हैं तो क्या होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। ठीक है, इधर क्या है V/R1 V/R2 V/R3। ये होगा V/R1 प्लस V/R2, ये क्या होगा V/R3। कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो होता है ये तीनों I के बराबर होता है, यानी इस तीनों के बराबर I लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे हम लोग I इक्वल टू क्या होगा, यहाँ देखो सब में V कॉमन आ रहा है तो V कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा। ठीक है, ऐसा होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार कल हम लोग देखे थे A और D के बीच समतुल्य प्रतिरोध था, उसी प्रकार A और B के बीच समतुल्य प्रतिरोध, यानी तीनों को मिला देंगे तब क्या चीज होगा। यहाँ लिखते हैं हम लोग, माना A और B के बीच समतुल्य प्रतिरोध RP। कल हम लोग देखे थे क्या लिए थे RS। RP हो तो अब RP और RS क्यों लिया जाता है, कल देखे थे वो था क्या चीज सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम था, सीरीज कॉम्बिनेशन था। तो इसमें है पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसीलिए इसका पहला लेटर यहाँ पे P लेते हैं, वहाँ पे S था तो इसीलिए वहाँ पे क्या लिया गया था S लिया गया था। इसका मान लिया क्या चीज RP हो तो कौन से नियम से, ओम के नियम से। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, V इक्वल टू IR कहता है। I इक्वल टू क्या होगा V/R, तो I इक्वल टू V/R हुआ। तो यहाँ पे R को हम लोग क्या माने, प्रतिरोध को RP माने, तो V/ क्या आ जाएगा RP होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो ये दिक्कत नहीं है तो इसको हम लोग समीकरण 4 मानते थे, इसको समीकरण 4 मान लीजिए, इसको समीकरण 5 मान लीजिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो हम लोग इधर लिखते हैं समीकरण 4 और 5 से। समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 और 5 से। समीकरण 4 और 5 का देखो, यहाँ पे क्या है I इक्वल टू इतना है और I इक्वल टू यहाँ पे इतना है। अब देखो क्या बोले थे उस दिन कल समझाए थे, अगर x इक्वल टू मान लो 2 है, यहाँ x इक्वल टू y है, तो इस x का वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ इस I का वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं ना, तो रख सकते हैं। तो I की जगह पे क्या जाएगा V/RP, तो V/RP इक्वल टू इधर क्या है V है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, ये देखो गुणाम है, इधर जाएगा तो इधर चलेगा, बट्टे में जाएगा, तो ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा 1/RP इक्वल टू क्या बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही है समांतर क्रम संयोजन का व्यंजक। ये है, इसको कोई भारी नहीं है, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, 1 बार 2 बार बनाइएगा, अपने आप बनने लगेगा। कुछ नहीं है, हम लोग शुरुआत क्या करते हैं, प्रतिरोध आगमन कर चलते हैं तो ओम का नियम लगाते हैं। ओम के नियम से लगाते हैं तो याद रखना है समांतर क्रम में हम लोग सबसे पहले समांतर बना, समांतर का मतलब बट्टे बनाना पड़ेगा। इसको हम बट्टे बनाते हैं, बट्टे बनाने के बाद हम लोग समीकरण 1, 2, 3 क्रिएट करते हैं, तीनों को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद दोनों के बीच का समतुल्य प्रतिरोध लेते हैं और प्रूव कर देते हैं हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप इसको लिखिए।